Hello friends, welcome to our channel. Today we are discussing about classification of insects. यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडीज़ को इजी वे में समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, स्पीसीज़ या इनकी सब स्पीसीज़ क्या हैं, इनकी स्टडीज़ के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स एक चैप्टर्स का फॉर्मेशन किया गया। इसमें हम टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वन स्लाइड इज व्हाट। पहले तो आपको ये जानना होगा कि क्लासिफिकेशन मीन्स होता क्या है। इसका हिंदी में अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है वर्गीकरण। यानी कि इट इज़ एन ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड सिमिलरिटीज। यानी कि इंसेक्ट्स या किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म को उनको समूहों में बांटना, उनकी समानताओं के आधार पर, उनके संबंधों के आधार पर, इन द रेफरेंस ऑफ इंसेक्ट्स और एंटोमोलॉजी, एज वी कैन से इट इज़ ए क्लासिफिकेशन। तो इसकी बेसिक्स पहले हम समझ लें। एरिस्टोटल इनके जो है फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के माने जाते हैं, और जो लीनियस हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के माने जाते हैं। एंड इट इज़ द another definition is the theory of practices of classifying organism which is given by Simpson 1961। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू सिम्पसन व्हाट इज दिस से। सिंपली ऐसे स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया। तो उसे हम सिम्पसन 1961 ने दिया। इट इज़ ए काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आगे हम बात करेंगे सिस्टमेटिक्स। व्हाट इज द सिस्टमेटिक्स? इट इज़ ए लैटिनाइज ग्रीक वर्ड कॉल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स इंक्लूड टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी सिंपली आप कह सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रारंभिक उनका विकास होता है, उद्भव या उदय, तो उनके संबंधों का अध्ययन होता है। वो उसको हम एक वर्ड दिए हैं टर्म एंटोमोलॉजी में, फाइलोजेनी कहते हैं। एंड टैक्सोनॉमी इसको इंक्लूड करके एक सिस्टमेटिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स सिस्टमेटिक इंक्लूडेड टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट वन स्लाइड इज टैक्सोनॉमी। तो यानी कि सिस्टमेटिक्स हमने पढ़ लिया। सिस्टमेटिक्स में टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी ये दो टर्म के ब्रॉडर डेफिनेशन से मिलकर सिस्टमेटिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसमें टैक्सोनॉमी क्या है? तो उसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी प्रिंसिपल एंड देयर प्रोसीजर। तो टैक्सोनॉमी इज द साइन ऑफ क्लासिफिकेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्लेसिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर्म्स इन ऑर्डर। और अगर हम बात करें सिम्पसन के अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, it defined taxonomy is the theoretical study of classification including basis, principle, procedure and rules. And taxonomy also included nomenclature and classification। यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सिस्टमेटिक में आपका टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी की ब्रॉडर सेंस से मिलके बना है। और यहाँ पर टैक्सोनॉमी जो है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण और क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, दो चीज़ों से मिलकर बना है, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। और इनका जो है प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रूल्स के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और अगर हम अनदर बात करें तो यहाँ पर डिफिनीसन इनकी है दी गई है। सिस्टमेटिक, व्हाट इज सिस्टमेटिक्स? इट इज साइंस ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन और relationship among them। सिस्टमेटिक्स इंक्लूड टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन। यहाँ पर दोनों चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और आगे हम बात करेंगे स्टेज ऑफ टैक्सोनॉमी की, यानी कि टैक्सोनॉमी की स्टेज कितने डिवाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड गामा टैक्सोनॉमी। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी में मेनली होता है कि इनके जो it is concerned with naming and characteristic of species। It is emphasis to given into describing new species।
यानी कि अल्फ़ा टैक्सोनॉमी का काम ये होता है कि इनका न्यू स्पीसीज़ को डिस्क्राइब करना इनका मुख्य जो है रोल होता है अल्फ़ा टैक्सोनॉमी में। और इनको नेक्स्ट वन इज़ बीटा टैक्सोनॉमी। इट इज़ कंसर्न विथ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के आधार पे इनका जो है बीटा टैक्सोनॉमी को पढ़ा जाता है। यानी कि डिफरेंट स्पीसीज़ जो है इनके बायोलॉजिकल हायरार्की होती है, एक क्रम होता है, उनमें अरेंजमेंट किस तरह से होगा, इनमें बीटा टैक्सोनॉमी हमें सिखाती है, बताती है। एंड इट इज़ एम्फेसिस टू गिवन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साउंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, नोट्स में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट ईजाद करते हैं, तो वहाँ पे एक साउंड क्लासिफिकेशन की बात होती है, जिसको कोई भी अगर यूज़ करता है रिसर्च पब्लिकेशन में तो इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ गामा टैक्सोनॉमी। इट इज़ कंसर्न विथ एवोल्यूशन रिलेशनशिप एंड फाइलोजन, यानी कि जो गामा टैक्सोनॉमी का रोल है इसमें एम्फेसिस दिया जाता है इनके ये उदय इवोल्यूशन, यानी कि आरंभिक काल इनका विकास कैसे हुआ, एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन स्लाइड इज थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस, hope you are watching my videos and it is very informative. If you have any suggestion, please comment, write down.